हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं। और अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो कुशाक आसन है, ये देखिए ये कुशाक आसन है और इसको हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं। तो केवल 2 सेट आपको दिख रहे हैं, इस तरह के 4 सेट आपको दिख सकते हैं। ये बैठने के लिए जो 2 सेट है कुशा के, बहुत अच्छे रहते हैं, हाई क्वालिटी रहता है, बड़ा रहता है, आनंद महसूस होगा। कभी भी आप बैठे अगर पूजन के लिए तो आप कुशा के आसन पर बैठे, नहीं तो मैंने जो गोमय का आसन बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, आप उसका उपयोग जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये रहता है। उसके बाद में आपके जब आप नैवेद्य भगवान को अर्पित करते हैं तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हाई ग्रेड के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। आप खुद भी जब प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपको उसकी क्वालिटी पता चलेगी। शहद जो नकली आपको बाज़ार में मिलता है, तो यहाँ पर आप भगवान शिव का अगर स्नान करवाना चाहें, देवताओं का स्नान शहद से कराना चाहें, 100% हाई ऑल्टीट्यूड हनी है। 4000 मीटर की पर्वतों की जो ऊंचाई है वहाँ से ये शहद आता है और उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के अंदर दे दूंगा, इससे भी आपको शहद को आप चेक कर सकते हैं। आपको आनंद आएगा अगर थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ से हमारे लिए शहद जो है वो लेकर आया जा रहा है। इसके बाद में तिल का तेल, ये तिल का तेल बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने पंडित जी से या गुरु जी से जानेंगे, जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक 2 ही सबसे बेहतरीन जो फ्यूल हैं उसमें उपयोग हो सकते हैं दीपक को जलाने में। वो जो हैं या तो तिल का तेल होगा या शुद्ध देसी गाय का घी होगा। वाक्षी के पास में दोनों बेहतरीन उपलब्ध कराए जाते हैं। शुद्ध देसी गाय का घी है दीपक जलाने के लिए। ये बताया जाता है कि देसी गाय का जो घी है वो इतनी ऑक्सीजन क्रिएट करता है दीपक के अंदर जिससे वातावरण शुद्ध होता है। तो देसी गाय का मलाई घी है अवेलेबल, जो दूध की मलाई से बन जाता है, लेकिन वैदिक बिलोना पद्धति से बना हुआ घी सर्वश्रेष्ठ होता है अगर हम इसका उपयोग करना चाहें। ये भी वाक्षी में अवेलेबल है। और तिल का तेल 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होता है। इससे हम दीपक जो है वो जला सकते हैं और अपने अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। माता को जब तिलक करना होता है तब हमें महसूस होता है, माता को जब तिलक करते हैं तो सिंदूर लगाते हैं। माताएं बहनें जो हमारे घर में लगा रही हैं उनमें तो हैवी केमिकल्स, मेटल्स, ये सब कुछ डले हुए हैं। पौधे से सिंदूर बनता है। सिंदूरी पौधा आपने कभी ना देखा हो तो मैं वीडियो लिंक उसका भी दूंगा, उसको भी थोड़ा सा आप देखिएगा, उसमें भी आपको आनंद महसूस होगा। पौधे से निकला हुआ शुद्ध सिंदूर हम देते हैं, जिसको तेल के साथ में मिक्स करके आप तिलक कर सकते हैं अपने देवी देवताओं का। थोड़ा सा जल के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, तेल के साथ मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से तिलक होगा। ऐसे सिंदूर का उपयोग हमें करना चाहिए जब हम तिलक करते हैं। अपने घर में आए हुए जो भी अतिथि है, अतिथि देवो भव बोला जाता है, या फिर जब देवी देवताओं को अपने घर में बिठाते हैं तो इन प्लांट सिंदूर से ही तिलक ऐसे करने चाहिए। ऐसी अपने पास में कोशिश रहनी चाहिए। जो हमारे पास में कंडे हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, उपले जिनको हवन सामग्री के रूप में करते हैं, वो केवल देसी गाय के गोबर से बने होने चाहिए। ये वाक्षी के पास अवेलेबल है। जब आप धूप की बात करते हैं, देखिए आप जो है दिया जलाते हैं तो दिया जलाने के बाद में जब धूप आप जलाते हैं तो धूप जो है वो देसी गाय के गोमे से बनी होनी चाहिए। हमारे पास 3 तरह की धूप जो है वो मुख्य रूप से अवेलेबल है। इसका तो फीडबैक बहुत अच्छा है, पतली होती है लेकिन बहुत अच्छी सुगंध देती है और कितनी मर्जी आप जला लीजिए, आपको श्वास का रोग नहीं होगा। ये हमेशा आपके लिए परफेक्ट रहेगी, क्योंकि देसी गाय के गोमे से बनी हुई उन गौशालाओं में है जहाँ पर गाय को माता के समान जो है पूजा जाता है। ये दूसरी एक धूप है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इनको सम्रानी कप बोलते हैं। इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर सब कुछ है, सारा इंग्रीडियंट्स, कपूर वगैरह सब कुछ है। आप इनका उपयोग जो है बिल्कुल कर सकते हैं। ये पूरा सेट आता है सम्रानी कप का। इसकी खास बात है, कई बार क्या होता है, मैं जब कई बार पूजा करता हूं तो मुझे महसूस होता है घर के अंदर जब आप हैं तो तब तो आप छोटी धूप का भी उपयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप घर के बाहर हैं तो कई बार आप देखेंगे मक्खी है या बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। अगर आपने सिंगल ये भी जला लिया तो आपके आसपास के वातावरण को इतना सुरक्षित कर देता है कि अब आपके पूजा के अंदर मक्खी मच्छर जो है वो विघ्न नहीं करते। बहुत ज़बरदस्त जलता है। तो ये जो हवन कुंड, इसे हवन धूप बोल देते हैं हम, सम्रानी कप बोल देते हैं, इसका उपयोग आप कर सकते हैं।